वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI को ज़ाती मौलजीन तक रसाई और बच्चों से रब्ते के लिए टेलीफोनिक सहूलत देने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की, जिसके दौरान अदालत में रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI ने तिब्बी सहूलियात को गैर तस्लीमी बख्श करार दिया और उन्होंने माहिर आँखों के डॉक्टर तक रसाई मांगी है। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने अदालत को बताया कि हम माहिर आँख के डॉक्टर तक रसाई देने के लिए तैयार हैं। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत अच्छे मूड में है। बानी PTI को उनकी हुकूमत के साथ टेलीफोनिक रब्ते की सहूलत भी मिलनी चाहिए। वो इस वक्त स्टैटिक कस्टडी में है। इन सभी तमाम कैदी को यकसा तिब्बी सहूलियात मुहैया होनी चाहिए। ये नहीं कि बानी PTI को दीगर कैदियों के मुकाबले में नुमाया सहूलियात दी जाएँ। सबके साथ यकसा सलूक होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि फ्रंट ऑफ द कोर्ट में जेल सुप्रिटेंडेंट की रिपोर्ट एक जैसी है। अदालत ने बानी PTI को आँख के मुआयना करने की हिदायत करते हुए कहा कि मुआयने के लिए डॉक्टर की टीम तश्कील दी जाए। दोनों इक़दाम 16 फरवरी से पहले किए जाएंगे। सेहत का मसला सबसे अहम है। सेहत के मामले पर मुदाखलत की ज़रूरत है। सेहत के मामले पर हुकूमत का मौक़िफ़ जाना चाहिए। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सेहत की सहूलत फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। अगर कैदी मुतमईन नहीं तो रियासत इक़दाम करे। चीफ जस्टिस ने कहा कि बच्चों से टेलीफोनिक कॉल्स का इशू भी आम है। हम हुकूमत पर एतमाद कर रहे हैं। वो रीजनल केस से में समाअत ऑर्डिनेंस से रेवेन्यू कर रहे हैं। बाद आज़ा अदालत ने बानी PTI को उनके बच्चों कासिम और सुलेमान से टेलीफोनिक रब्ते की सहूलत देने का हुक्म दे दिया। आपको बताएं, बानी PTI ने अदालती मुआविन से मुलाकात में आँख के मामले पर परेशानी का इजहार कर दिया। कहा 3 माह से उनकी आँख की बीमारी को संजीदा नहीं लिया गया। अक्टूबर 2025 तक दोनों आंखों की बिनाई नॉर्मल थी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं फैसल अजीम से। जी फैसल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बैरिस्टर सुलेमान सफसर सुप्रीम कोर्ट को बानी PTI की जेल में हालत से आगाह कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक जो है बानी PTI ने तिब्बी सहूलियात पर अदम इत्मीनान का जो है और आंखों के मसले पर शदीद तशवीश जाहिर करते हुए माहिर डॉक्टरों तक फौरी रसाई का मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2025 तक इनकी नजर जो है 6.6 थी। ताम बाद अजान धुंधलाहट जो है शुरू हुई और दाईं आंख ज्यादा मुतासर हुई और मुबैना ब्लड क्लॉट के बाद जो है परेशानी राहत हुई। उन आंखों से जो है पानी आने और 3 माह तक का सिर्फ कतरों से इलाज का भी जिक्र किया। बानी PTI ने जाती मालजीन डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसम यूसुफ या किसी माहिर आई स्पेशलिस्ट से फौरी मुआयना कराने का मुतालबा किया। रिपोर्ट में सेल में मच्छरों की मौजूदगी, रेफ्रिजरेटर और किताबों की फराहमी की सिफारिश की गई है, जबकि सिक्योरिटी और खुराक पर इत्मीनान जो है जाहिर की गई है। उन्होंने बताया कि हफ्ता बाद जो है मेन्यू वो खुद मुंतखब करते हैं और खाना जाती खर्च पर लेते हैं। गर्मी में फूड पॉइजनिंग के वाकयात दिए हुए वकला से 5 माह और अहल खाना से महदूद मुलाकातों का जिक्र किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किया कि चूंकि बानी PTI या रियासी तहवील में है, इसलिए इन्हें दीगर कैदियों की तरह मसावी तिब्बी सहूलियात मिलनी चाहिए। गैर मामूली रियायत नहीं दी जाएगी। अटॉर्नी जनरल ने माहिर आंखों के डॉक्टर और बच्चों से टेलीफोन रब्ते की यकीन दहानी कराई। अदालत ने 16 फरवरी से जो है कबल इक़दामात मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए आई स्पेशलिस्ट तक रसाई की इजाजत दे दिया। तमाम मायने के दौरान जो है फैमिली मेंबर की मौजूदगी की जो है इस्तदा है वो मुस्तरद कर दी है। जी फैसल अजीम हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बाद में तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान तफसीली है और इसमें पॉलिसी मौक़िफ़ वाज़े किया गया है। तर्जुमान का कहना था कि सिफारतकारी झड़प और जंग के दौरान भी जारी रहती हैं और पाकिस्तान नहीं चाहता कि अफ़गान सरजमीन इसके खिलाफ इस्तेमाल हो। अफ़गानिस्तान को तस्लीम करने से मुतालिक ईरान के फैसले पर लाइलमी का इजहार करते हुए कहा कि किसी भी मुल्क को किसी रियासत को तस्लीम करने या ना करने का इख्तियार हासिल है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि तरजीही तजारती मुआहदे में तोसी और सरमायाकारी मुआहदे पर पेशरफ्त होनी चाहिए। काज़ाकिस्तान के सदर ने 3 से 4 फरवरी तक पाकिस्तान का सरकारी दौरा किया, जिसके दौरान पाक काज़िक स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की क़याम पर इत्तेफाक हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के पुरअमन हल पर जोर दिया गया। अलावा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और कम्बोडिया के वज़ीर तिजारत के दरमियान भी मुलाकातें हुई, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। हवाले में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने जलसे से खिताब करते हुए शानदार
इस्तकबाल पर आवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा मियां वाली पंजाब के नक्शे में दूर हो सकता है लेकिन मेरे दिल से दूर नहीं। उन्होंने कहा वो 2 साल में चौथी बार मियां वाली आई हैं क्योंकि वो दावे नहीं करती बल्कि काम करके दिखाती हैं। मरियम नवाज ने कहा मियां वाली में ग्रीन बस सर्विस शुरू की गई, सुथरा पंजाब मंसूबा फाल किया गया, दिल के अमराज के अस्पताल का बाकायदा आगाज किया गया और सड़कों की तामीर मुकम्मल की गई। उन्होंने कहा आवाम को दिल का अस्पताल और ग्रीन बसों की मुबारकबाद देती हूँ और कहा जो सहूलत लाहौर में दस्तयाब है वही मियां वाली में भी फराहम की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब ने काश्तकारों का खुसूसी जिक्र करते हुए कहा किसान मईशत की रीढ़ की हड्डी है और हुकूमत पंजाब ज़रई तरक्की और काश्तकारों की फलाह के लिए अमली इक़दामात कर रही है। ऐसे ही टिकटिंग चालान के नफाज हुए 3 माह से ज़ायद का अरसा गुजर गया मगर शहर कायद में हैवी ट्रैफिक से होने वाले हादसात न थम सके। CP के चीफ मुराद सोनी का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि ई चालान को कमाई का जरिया न बनाए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़िशान मलिक से। जी ज़िशान आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, शहर कायद में ई चालान के नफाज को आज 3 महीने से जायद का अरसा जो है वो गुजर चुका है। ताहम ई चालान को जो बुनियादी मकासद के तहत यहाँ पर नाफिज किया गया था कि शहर की ट्रैफिक को जो है रेगुलाइज किया जाएगा और कंट्रोल किया जाएगा और ट्रैफिक हादसात में जो है कमी आएगी। ताहम ऐसा कुछ भी कराची में दिखाई नहीं दे रहा है। हैवी ट्रैफिक से आए रोज हादसात जो है वो कराची शहर में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। डंपर्स, टैंकर्स, ट्रेलर्स, बस ड्राइवर जो हैं वो आज़ादाना शहरियों की जिंदगियों से खेलने में मसरूफ दिखाई देते हैं। ट्रैफिक पुलिस जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है तमाम तर हालात पर काबू पाने में। हमारे साथ मौजूद है CPK के चीफ मुराद सोनी साहब, उनसे जानते हैं कि ई चालान के नफाज के बाद क्या बेहतरी आ सकी है कराची शहर में। मुराद भाई ये बताइएगा कि ई चालान का मकसद था शहर में ट्रैफिक के निज़ाम को रेगुलाइज करना, एजुकेट करना, ऐसा हो पाया? नहीं, देखिए बात ये है कि इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो मेरे ख्याल इमरजेंसी में इन्होंने नाफिज कर दिया है। इसकी पहले प्रॉपर इसकी वर्किंग होती है। इसका जो तरीकाकार ये होता है कि कौम को एजुकेट करना होता है, ना कि जुर्माने लेना होता है। जब आपका फोकस अगर क्लियर हो तो चीज़ें अच्छी हो जाती है। देखिए ये सबसे पहले तो जब भी आप ये ई चालान की बात करते हैं हम इसके खिलाफ नहीं है, ई चालान होना चाहिए। पहले तो हम इसकी जुर्माने पे जो जितना ज़्यादा जुर्माना है ये कोई लॉजिक नहीं है कि आप जुर्माना इतना बड़ा कर दें कि लोग करे ही ना। तो देखिए अगर आप इसकी तरफ आते हैं तो हम ये कहते हैं कि रिक्शा वाला भी ड्राइवर है, मिनी बस वाला भी ड्राइवर है, उसके चालान मुझे दिखा दें कोई एक, उसका चालान नहीं हो रहा है। चालान उसी का हो रहा है जो देखिए इसमें तरीका इसका ये होता है कि पहले आप रोड सही करें, कौम को एजुकेट करें, 6 महीने का टाइम दें, पहले 3 चालान से स्टार्ट करें कि भाई आप हेलमेट पहने, ज़रूरी है, हम भी बोलते हैं बहुत ज़रूरी चीज़ है। सील बेल्ट होना चाहिए, हम भी मानते हैं। और जो सिग्नल की जो वायलेशन करते हैं जो रेड सिग्नल के ऊपर, पहले एजुकेट करें कौम को 3 चीज़ों के ऊपर और कम चालान के ऊपर करें। मुराद भाई ये बताइएगा, शहर में जगह जगह सड़कें जो हैं वो रोड्स खुदे हुए हैं, वफाकी हुकूमत के मंसूबे भी बता रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट से सवाल करते हैं तो वो कहते हैं वफाक का मंसूबा है, वफाक कहती है सिंध गवर्नमेंट का है। शहरी अजियत का शिकार है, 5-10 मिनट का सफर 1.5-2 घंटे में तय करना पड़ता है, क्या कहेंगे? सर ये तो मैं कह रहा हूँ ये हमारी एक बदनसीबी है शहर की। मैंने ये शायद देखा है, शहर के अलावा मैंने कहीं ऐसी चीज़ नहीं देखी है कि एक साथ आप शहर जो है जिस तरह यूनिवर्सिटी रोड है, जैसे बहुत सारे रोड है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, इतना लंबा पेज आपने खोद दिया है और ये बनने के बाद भी लोग देखिएगा परेशानी में होंगे क्योंकि इसके बाद जगह गुंजाइश ही नहीं चलने की। तो देखिए इस शहर के साथ जो प्लानिंग के साथ इस शहर को आप डेवलप करें, ये दुनिया का 5वां बड़ा शहर है। जिस तरीके से यहाँ लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए वो रिलीफ मिल नहीं रहा है। हम सुबह उठते हैं हर नए मसाइल में होते हैं, कभी स्ट्रीट क्राइम में होते हैं, कभी हम जो कहते हैं कि सारी गर्मी भी यहीं पड़ रही है, चीज़ें भी यहाँ हो रही है। तो पहले रोड को मेंटेनेंस करें। ये कभी भी नहीं होता है कि पूरे शहर में आप नाफिज कर दें कि 60 की स्पीड पे आप चलाएं, कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल, CPK के चीफ मुराद सोनी का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि चालान को जो है कमाई का जरिया बनाने की बजाय जो है वो शहरियों की सहूलत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर और दुरुस्त नताइज बरामद किए जा सकते हैं। जी। कराची में एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट्स फोरम 2026 की इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद हुई जिसमें वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शिरकत की। वज़ीर आला सिंध ने तकरीब से खिताब में कहा, ये फोरम रिहाइश, मकानात और बस्तियों के मौजू पर मरकूज़ है और माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के लिए सबको मुश्तरका कोशिशें करना होंगी। मुराद अली शाह ने 2022 के सैलाब का जिक्र करते हुए कहा, इस दौरान सिंध का तकरीबन 70% इलाका ज़ेर-ए-आब आ गया था। उन्होंने सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तामीर का मंसूबा शुरू करने की भी यकीन दहानी करवाई। वज़ीर आला ने साबिक वज़ीर
بلاول بھٹو کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ سیلاب کے وقت انہوں نے تمام توجہ متاثرین پر خاتون اول آسفا بھٹو زرداری نے ایشیا پیسیفک شیلٹر اینڈ سیٹلمنٹ فورم 2026 سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ فورم شیلٹر، استحکام اور محفوظ رہائش کے اہم مسائل پر مختلف آراء کو یکجا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محفوظ رہائش محض چھت نہیں بلکہ صحت، تعلیم، سماجی ہم آہنگی اور طویل المدتی ترقی کی بنیاد ہے۔ خاتون اول نے سندھ کے پیپلز پارٹی ہاؤسنگ فرم اور پروگرام کی مثال دی، جس میں 2022 کے سیلاب کے بعد 2 کروڑ 10 لاکھ ماحولیاتی مضبوط مکانات تعمیر کیے اور 15 ملین سے زائد لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ مریم نواز نے کہا کہ مکانات اور زمین خواتین کے نام کر کے ان کے وقار، تحفظ اور مالی شمولیت کو مضبوط کر دیا جائے گا، اور یہ منصوبہ صرف ڈھانچہ نہیں بلکہ زندگی اور مستقبل کے بحالی کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ آسفا بھٹو نے زور دیا کہ فرمز کا مقصد صرف مکالمہ نہیں بلکہ عملی اقدامات ہے۔ آپ کو بتائیں سوات میں تھانہ کبل میں کھیتوں میں کھدائی کے دوران 3 عدد زنگ آلود ہینڈ گرینیڈ برآمد ہوئے ہیں۔ پولیس کے مطابق یہ ہینڈ گرینیڈ اب کھیت میں کھدائی کے دوران ملے، جس پر فوری طور پر متعلقہ تھانے کو اطلاع دے دی گئی۔ اطلاع ملتے ہی تھانہ کبل پولیس اور بم ڈسپوزل اسکواڈ کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سوات سے اپنے نمائندے لال شیر خان سے۔ جی آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، سوات کی تحصیل کبل میں کھیتوں میں کھدائی کے دوران 3 عدد زنگ آلود ہینڈ گرینیڈ برآمد ہوئی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق یہ واقعہ حدود تھانہ کبل میں پیش آیا، جہاں مقامی رہائشی اقبال احمد اپنے کھیت میں کھدائی کر رہے تھے کہ اس دوران انہوں نے زمین سے 3 مشتبہ اشیاء ملے۔ بعد ازاں تصدیق ہوئی کہ یہ زنگ آلود ہینڈ گرینیڈ تھے۔ واقعے کی اطلاع ملتی ہی تھانہ کبل پولیس اور بم ڈسپوزیبل یونٹ کی ٹیم پوری طور پر موقع پر پہنچ گئی۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے علاقے کو گھیرے میں لے کر ہینڈ گرینیڈ کو احتیاط کے ساتھ تعویل میں لے لیا۔ ترجمان سوات پولیس کے مطابق برآمد ہونے والے ہینڈ گرینیڈ بظاہر پرانے اور زنگ آلود تھے، تاہم کسی بھی ممکنہ خطرے کے پیش نظر بم ڈسپوزیبل یونٹ نے انہیں محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ مزید جانچ پڑتال جاری ہے تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ یہ گرینیڈ کس دور کے ہیں اور یہاں کیسے پہنچے ہیں۔ جی بہت شکریہ لال شیر، ہمیں آگاہ کر۔ شہر قائد میں نئے سال کا آغاز بھی شہریوں کے لیے محفوظ ثابت نہ ہو سکا۔ جنوری کے مہینے میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں بدستور جاری ہیں اور لٹیرے شہریوں کو سڑکوں پر سر عام لوٹتے دکھائی دے رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عارف حبیب کی اس رپورٹ میں۔ شہر قائد میں نئے سال کے پہلے مہینے میں بھی اسٹریٹ کرائم کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ سی پی ایل سی ریکارڈ کے مطابق صرف 1 ماہ کے دوران گن پوائنٹ پر 18 گاڑیاں چھینی گئیں، جبکہ کار لفٹر گروہ نے 138 گاڑیاں چوری کر لیں۔ متوسط طبقے کی سواری بھی محفوظ نہ رہ سکی اور 417 موٹر سائیکلیں اسلحے کے زور پر چھین لی گئیں، جبکہ 3092 موٹر سائیکلیں شہر کے مختلف علاقوں سے چوری ہوئیں۔ موبائل فون چھیننے کی وارداتیں بھی عروج پر رہیں اور جنوری میں 1441 شہری اپنے موبائل فون سے محروم ہوئے۔ اس کے علاوہ بدتخوری کے 19 کیسز بھی رپورٹ کیے گئے، تاہم جنوری کے مہینے میں اقوا برائے تاوان اور بینک ڈکیتی کا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا۔ دوسری جانب شہر میں قتل عام کے 50 واقعات بھی سامنے آئے، جو امن و امان کی صورتحال پر سوالیہ نشان ہیں۔ شہریوں کے مطابق بڑھتی ہوئی وارداتوں نے ان میں خوف و ہراس پیدا کر دیا ہے، جبکہ اسٹریٹ کرائم پر قابو پانے کے لیے مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے۔ جدہ میں ہم مشعل راہ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام پروجیکٹ نور مسکان کی ورچوئل فاؤنڈیشن پروگرام بریکنگ تقریب کا انعقاد ہوا، جس کے مہمان خصوصی پاکستان کے قونصل جنرل سید مصطفیٰ ربانی جبکہ مہمان اعزاز چودھری شفقت محمود تھے۔ قونصل جنرل نے اپنے خطاب میں منصوبے کو خصوصی افراد اور مریضوں کے لیے امید کی نئی کرن قرار دیا۔ قونصل خانے کی جانب سے ہر ممکن تعاون کو یقین دہانی کروائی۔ اس موقع پر فاؤنڈیشن کی جانب سے انہیں یادگار شیلڈ بھی پیش کی گئی۔ فاؤنڈیشن کی سی ای او بانی ڈائریکٹر آمنہ آفتاب اور صدر شریک بانی عریج فاروقی نے بتایا کہ نور مسکان پاکستان کا پہلا نرسنگ ہوم اور ریسرچ سینٹر ہوگا جو بالغ افراد، الزائمز اور بستر پر موجود مریضوں کو جدید نگہداشت فراہم کرے گا۔ تقریب کی تنظیم میں ڈائریکٹر رشیدہ پوری، شازیہ خلیل اور عمران رانا شامل تھے۔ آپ کو بتائیں کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے چیئرمین خالد آرائی نے امرین جان کو بطور چیئرپرسن پیمرا تقرری پر مبارکباد پیش کی۔
की। एसोसिएशन की जानिब से जारी एलामिये में खालिदा आराई ने कहा, अमरीन जान एक बहुत अच्छी वजारत पर इतलात पर अहम तरीन जिम्मेदारियां अंजाम दे रही हैं और उम्मीद की जा सकती है कि बतौर चेयरपर्सन पैमरा अमरीन जान मुल्क भर में केबल ऑपरेटर्स को दरपेश देरीना मसाइल के हल में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगी। खालिदा आराई ने कहा, पाकिस्तान भर के केबल ऑपरेटर्स शदीद माली मुश्किलात से दो चार हैं। गुज़िश्ता अदवार में उनको दरपेश मसाइल की सुनवाई नहीं हो सकी, ताहम पहली मरतबा इस अहम ओहदे पर एक खातून की तैनाती खुश आइंद है। कराची में सिंध प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन के धरने के पेश नज़र बिलावल हाउस जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी तैनात, रास्ते बंद होने के बायस बिलावल चौरंगी और बोर्ड बेसिन के तरफ शदीद ट्रैफिक जाम हो गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ीशान मलिक से। जी ज़ीशान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर एसोसिएशन के मुतवक्का धरने की वजह से बिलावल हाउस जाने वाले रास्तों को जो है वो मुख्तलिफ गाड़ियां और मुख्तलिफ जो बसेस लगाकर बंद कर दिया गया है। यहाँ पर पुलिस की जो हैवी भारी नफरी जो है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है। इलाका एसएसपी साउथ, डिस्ट्रिक्ट साउथ के एसएसपी महजूर अली ने भी यहाँ पर विजिट किया है और यहाँ पर मौजूद भी है। ट्रैफिक पुलिस का जो अमला है वो भी यहाँ पर मौजूद है। बिलावल हाउस जाने वाले तमाम तर जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए। मैं अपने कैमरामैन कासिम को कहूंगा कि वो रोड की सूरत बिलावल हाउस चौरंगी की सूरत अगर दिखाए तो बिलावल हाउस चौरंगी पर इस टाइम शदीद ट्रैफिक जाम है, जिसको ट्रैफिक पुलिस जो है वो कंट्रोल करने की कोशिशों में भी मसरूफ है। इसके साथ साथ ज़िलाई पुलिस अफसरान जो है वो यहाँ पर नफरी जो है वो तैनात की गई है। मुख्तलिफ 3 अजला से नफरी जो है वो बुला करके यहाँ पर बिलावल हाउस की सिक्योरिटी पर तैनात की गई है। बिलावल हाउस के आने और जाने वाले तमाम तर रास्ते हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया है। इसके साथ साथ सिंध प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर एसोसिएशन का कहना है कि बोर्ड बेसिन से रैली जो है वो 3 बजे के बाद जो है वो स्टार्ट की जाएगी और उसका जो इख्तिताम है वो बिलावल हाउस जाकर के धरने की सूरत में दिया जाएगा। ताहम एक वफद जो है वो सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन के पास भी उनके लिए मुज़ाकरात के लिए मौजूद है। ताहम अब तक मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी है। बिलावल हाउस के तरफ तमाम तर सिक्योरिटी के जो सख्त इंतजाम है यहाँ पर कर लिए गए हैं। ज़िला पुलिस का कहना है कि अगर कोई यहाँ पर आकर के धरना देगा तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। पाकिस्तान में आज ख़वातीन का कौमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन उन ख़वातीन की जिद्दोजहद को पूरा करता है जो पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं महम खान की इस रिपोर्ट में। हर औरत एक कहानी है, हिम्मत और कुर्बानी है। ख़वातीन के कौमी दिन पर उन तमाम ख़वातीन को सलाम जिन्होंने कौम का नाम रोशन किया। पाकिस्तान में ये दिन 1983 में ख़वातीन की उस तारीखी जद्दोजहद की याद दिलाता है जब लाहौर में ख़वातीन ने इम्तियाजी कवानीन के खिलाफ एहतजाज किया और अपने हुकूक के लिए एक मजबूत आवाज़ बनी। पाकिस्तान की तारीख ऐसी बाहिम्मत ख़वातीन से भरी पड़ी है जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना, जमहूरियत और खवातीन के हुकूक की मजबूत आवाज। बेनजीर भुट्टो, किसी भी मुस्लिम मुल्क की पहली खातून वजीर आजम। मलाला यूसुफजई, तालीम के लिए आवाज बुलंद करके नोबेल इनाम हासिल किया। अरफा करीम, कम उम्री में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनकर दुनिया को हैरान कर दिया। मरियम नवाज, पाकिस्तान की तारीख की पहली खातून वजीर आला बनी। पाकिस्तानी खवातीन आज सियासत, तालीम, सेहत, खेल और टेक्नोलॉजी के हर शोबे में नुमाया किरदार अदा कर रही हैं। खवातीन का कौमी दिन इस अज़्म की तजदीद का दिन है कि खवातीन को उनका जायज मकाम दिया जाए। महम खान, NTN न्यूज़।